हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पाईफाई लर्निंग। हमने एसएफडी बीएमडी में अभी तक कैंटिलीवर के केस और एसएसबी के केस डिस्कस कर लिए हैं, सारे लोड लगा के अलग अलग। अब हमारा एक तो रह गया है ओवर हैंगिंग बीम का कंसेप्ट और दूसरा है मल्टीपल लोड का कंसेप्ट। तो दोनों का एक साथ पढ़ते हैं। ओवर हैंगिंग बीम के ऊपर जब मल्टीपल लोड लग रहे हो तो उस टाइम पे इसको कैसे करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे। देखो, सबसे मेन जो है हमारे पास मेन प्रॉब्लम है कि हमें पहले इसकी आर ए और आर बी निकालनी पड़ेगी। अब जब ओवर हैंगिंग बीम है, एक्चुअल ओवर हैंगिंग बीम में क्या होता है, ये जो दोनों सपोर्ट होती है वो एसएसबी वाली होती है। या तो दोनों रोलर सपोर्ट मिलेंगी या दोनों हिंज सपोर्ट मिलेंगी या फिर एक हिंज और एक रोलर सपोर्ट मिलेगी। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, वो एक सपोर्ट को फिक्स सपोर्ट भी दे देते हैं, वो हो जाता है आपका स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम। उस केस में सोल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन एक्चुअल ओवरहैंगिंग बीम, सिर्फ ओवरहैंगिंग बीम लिखा होगा तो आप समझ लेना कि एक आप ये दोनों सपोर्ट जो है या तो रोलर है या हिंज है या एक रोलर और एक हिंज है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे रिएक्शन, कौन कौन सी, आर ए एंड आर बी। आर ए एंड आर बी की रिएक्शन निकालेंगे। तो आर ए एंड आर बी निकालने के लिए सबसे पहली इक्वेशन हमारी है समेशन ऑफ एफ वाई, वाई डायरेक्शन में फोर्सेस का सम इक्वल टू 0। तो हम देख लेते हैं वाई डायरेक्शन में अपवर्ड को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो आपके पास आ जाता है आर ए प्लस आर बी, दोनों की दोनों पॉजिटिव, माइनस। अब माइनस देखो, ये वाला लोड लेंगे पहले, 50 किलो न्यूटन पर मीटर गिवन है, इंटेंसिटी गिवन है, ये यूडीएल है। तो इंटेंसिटी में लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं जितनी लेंथ पे ये लग रहा है। तो 50 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 2, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास, इसको ऐसे लिखेंगे 50 इंटू 2। फिर उसके बाद ये वाला भी डाउनवर्ड में है, -20 किलो न्यूटन। माइनस ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि ये मूवमेंट है, लोड नहीं है। तो इसलिए कौन सा आएगा, ये वाला, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, -30 इक्वल टू 0। तो आर ए प्लस आर बी की वैल्यू आपके पास आई, यहां से यहां पे लिख लेते हैं आर ए प्लस आर बी, इसकी वैल्यू आई आपके पास। इसको सबको उधर लेके जाएंगे, 100 प्लस 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 150। आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 150 किलो न्यूटन। ये इक्वेशन नंबर 1 आई हमारे पास। अब दो वेरिएबल है तो दूसरी इक्वेशन भी चाहिए। दूसरी इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, मोमेंट निकालेंगे। ये हिंज सपोर्ट मिलेगी या रोलर, तो इसका मतलब इसके अबाउट हम मोमेंट 0 ले सकते हैं। मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0 मोमेंट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर आप मोमेंट अबाउट ए 0 ले रहे हो, बट कभी भी बेंडिंग मोमेंट 0 नहीं आएगा। इस पॉइंट पे क्या होगा, मूवमेंट 0 आएगा बट बेंडिंग मूवमेंट 0 नहीं आएगा। वो मैं आपको बता दूंगा क्यों नहीं आएगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले इसमें देख लेते हैं, मूवमेंट अबाउट ए 0 ले लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज वाले को पॉजिटिव ले लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज वाले को पॉजिटिव ले लेते हैं। इसमें सबसे पहले क्या, उधर से स्टार्ट करेंगे, 30 और इसका डिस्टेंस। लेकिन ये किस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, इसको क्लॉकवाइज। तो -30 इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 + 3 + 2 + 2 कितना हो जाएगा, 10। उसके बाद ये वाला, ये मूवमेंट है, अब काउंट होगा, ये मूवमेंट है, काउंट होगा। तो ये इसको किस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो प्लस आएगा, +20। अब प्लस आएगा, सॉरी 20 ही आएगा। और 20 ही क्यों आएगा, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ मूवमेंट ही है। मूवमेंट है अगर तो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं होगा। उसके बाद आगे आते हैं, यहां पर क्या है, आरबी। और आरबी इसको किस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो प्लस आरबी इंटू डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे लग रहा है पॉइंट से, 3 + 3 6। उसके बाद आगे आएंगे तो ये 20 किस डायरेक्शन में घुमाने की कर रहा है कोशिश, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज नेगेटिव -20 इंटू डिस्टेंस कितना है, 3। उसके बाद आर ए काउंट नहीं होगा क्योंकि आर ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा ये पॉइंट से, बट ये काउंट होगा। इसमें सबसे ज्यादा आपको ध्यान ये रखना है कि जब मूवमेंट लेंगे तो एक साइड का नहीं लेंगे, दोनों तरफ का लेंगे। मूवमेंट जो आएगा वो दोनों तरफ से आएगा, इधर का भी और इधर का भी। उस पॉइंट के दोनों तरफ से मूवमेंट आएगा ओवरहैंगिंग बीम में। तो देखते हैं, ये आएगा
ये 50 अब इस डायरेक्शन में लग रहा है, देखो इस डायरेक्शन में लग रहा है ए पॉइंट से, ये इसको किस डायरेक्शन में घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी प्लस आएगा। और 50 इंटू 2 ये तो हुआ आपका लोड, लोड कितना होगा, फोर्स, ये इंटेंसिटी गिवन है, इंटेंसिटी को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लोड हुआ। और डिस्टेंस, डिस्टेंस इसका सेंट्रोइड, सेंट्रोइड कहां होगा, इसका बीच में होगा एग्जैक्टली, यहां पर, यहां कहीं इसका सेंट्रोइड होगा, दिस इज सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड का डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, 1 मीटर, इसका हाफ होगा। तो इंटू डिस्टेंस इंटू 1 इक्वल टू 0। इसके अलावा कुछ नहीं बचा, हमने सारे काउंट कर लिए। आर ए काउंट नहीं होगा क्योंकि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से 0 है। तो यहां से वैल्यू निकालेंगे, देखो ये कितना हो गया, माइनस 300, ये माइनस 300 प्लस 20 प्लस 6 RB, दिस इज 6 RB माइनस ये कितना हो जाएगा 60, और ये प्लस कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू 0। अब इसको देखो कि प्लस का 100 है और 20 है, तो 120 प्लस का हो गया, और माइनस 300 और माइनस 60 ये आपका नेगेटिव है, तो माइनस 360 प्लस 100 प्लस 20, 120 प्लस 6 RB इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 240 और उधर जाके प्लस हो जाएगा, 6 RB इक्वल टू 240, यानी कि RB की वैल्यू क्या आई, RB इक्वल टू 240 बाय 6, ये आएगी 40। तो RB की वैल्यू आपके पास आई, RB इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन। RB 40 किलो न्यूटन आया, और इक्वेशन 1 थी जो, इक्वेशन 1 में अगर RB की वैल्यू पुट कर देंगे तो RA प्लस RB की जगह क्या लिखेंगे, 40 इक्वल टू कितना है 150। तो यानी कि RA की वैल्यू कितनी आई, 110 किलो न्यूटन, 110 किलो न्यूटन आएगी। RA की वैल्यू आ गई आपके पास, RB की यहां रख देते हैं, RA की वैल्यू आई आपके पास 110 किलो न्यूटन, और RB की वैल्यू आई 40 किलो न्यूटन। तो ये RA और RB की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं कि इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जो कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अब करते हैं इसकी SFD और BMD की कैलकुलेशंस। देखो SFD BMD की कैलकुलेशन करेंगे, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसलिए यहां पर हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। कंप्लीट क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो वहां से आपको क्वेश्चन के नोट्स मिल जाएंगे, तो वहां से आप इसको क्वेश्चन को कंप्लीट देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब कहीं भी एक जगह पे हम निकाल के देख लेते हैं कि SFD BMD क्या आएगा, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में हम इसी डायरेक्शन से कैलकुलेशन करेंगे, राइट हैंड साइड से। तो हम देख लेते हैं, कहीं भी निकाल लेते हैं, यहां पे निकाल लेते हैं, सपोज करो इस जगह पे निकाल लेते हैं। तो शियर फोर्स बिटवीन D एंड B के बीच में शियर फोर्स निकालेंगे, तो इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम में यहां पर लग रहा है 30 किलो न्यूटन। कैसे करेंगे, मतलब शुरुआत से बता देता हूं मैं, पहले करेंगे, अगर राइट हैंड साइड से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो E एंड F के बीच में निकालेंगे शियर फोर्स भी और बेंडिंग मूवमेंट भी, E एंड F के बीच में निकालेंगे, फिर B एंड E के बीच में निकालेंगे, फिर D एंड B के बीच में निकालेंगे, फिर A एंड D के बीच में निकालेंगे, और फिर निकालेंगे C एंड A के बीच में। तो सबके लिए वही साइन कन्वेंशन रहेगा, SFD BMD आपका निकल जाएगा। तो सारी कैलकुलेशन करने के बाद आप डायग्राम बना सकते हैं, इसके और इसके बीच में बनाएंगे, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, और फिर यहां से यहां। तो इस टाइप से आप इसका SFD BMD बना सकते हैं। मैं आपको एक पॉइंट्स के बीच में निकाल के बता देता हूं, D एंड B के बीच में। तो यहां पर F पॉइंट पे 30 किलो न्यूटन लग रहा है, ये E पॉइंट है, E पॉइंट पे ये मोमेंट लग रहा है 20 किलो न्यूटन मीटर का, और उसके बाद ये B पॉइंट पे RB लग रहा है, कितना लग रहा है 40 किलो न्यूटन, ये B पॉइंट, और यहां पर हमने एक x एक्सिस ले लिया, यहां से सपोज करो स्मॉल x डिस्टेंस पे। तो इस टाइप से हमने ले लिया। देखो शियर फोर्स जब निकालेंगे तो शियर फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में अगर इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज रोटेशन करवा रहा है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करवा रहा है तो नेगेटिव। देखो 30 क्या कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज रोटेशन, तो शियर फोर्स एट x एक्सिस इज इक्वल टू प्लस 30। उसके बाद ये काउंट नहीं होगा क्योंकि ये फोर्स नहीं है, ये मूवमेंट है,
उसके बाद ये वाला 40 क्या करवा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो -40। उसके अलावा और कुछ नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो शियर फोर्स की वैल्यू एट x कितनी आई, -10 किलो न्यूटन। ये वैल्यू आएगी शियर फोर्स की। यहां पे ही अगर आप बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसी जगह पे x पे देखो बेंडिंग मोमेंट, पहले ये 30, अच्छा ये डिस्टेंस भी लिख लेते हैं, ये कितना है 2 और ये भी 2। पहले ये 30 डिस्टेंस, 30 इंटू डिस्टेंस कितना आएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 और प्लस x, ये हो जाएगा आपका x पे बेंडिंग मोमेंट। उसके बाद यहां से ये वाला ये, अच्छा ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, ये नेगेटिव आएगा क्योंकि शेप देखोगे इस टाइप की शेप बनाएगा, और इस टाइप की शेप कौन सी होगी, सैड सिंग वाली, तो माइनस आएगा। उसके बाद ये वाला ये आएगा प्लस, क्योंकि इसकी वजह से शेप क्या बनेगी, इस टाइप की शेप बनेगी, वो आएगी हैप्पी सिंग वाली शेप, तो +20 आ जाएगा। उसके बाद डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये मूवमेंट ही है। फिर ये आरबी वाला, और आरबी वाला जो शेप बनाएगा वो क्या बनाएगा, सैड सॉरी फिर से हैप्पी सिंग वाली शेप बनाएगा, तो ये भी प्लस आएगा तो कितना हो जाएगा 40 इंटू x, और ये x के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है। इस टाइप से आप बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हो। तो और बेंडिंग मोमेंट यहां पर आप देख लोगे कि बी पॉइंट पे एट बी पे करोगे तो x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -30 इंटू 4 कितना हो जाएगा -120, और 120 + 20 करोगे तो बेंडिंग मोमेंट एट बी की वैल्यू -100 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगी। और अगर डी पे निकालोगे एट पॉइंट डी, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी है यहां से लेके यहां तक 3 मीटर, तो ये 3 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू 3 पुट कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये जो भी वैल्यू आएगी आप यहां से कर लोगे, ठीक है। तो यहां से इस टाइप से आप बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स निकाल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हर पॉइंट के बीच में आपको निकालना है। अब यहां पर ए पर बात करते हैं। इस ए पॉइंट पे मूवमेंट 0 होगा, बेंडिंग मूवमेंट और मूवमेंट में बहुत डिफरेंस है। मूवमेंट 0 होगा क्योंकि जब मूवमेंट काउंट करोगे तो आप इस डायरेक्शन यहां तक का भी करोगे और इस डायरेक्शन का भी करोगे, ए पॉइंट के दोनों तरफ का मूवमेंट काउंट करोगे। बट जब बेंडिंग मूवमेंट निकालोगे, बेंडिंग मूवमेंट में सिर्फ एक ही डायरेक्शन से काउंट करोगे और बेंडिंग मूवमेंट आपका 0 नहीं आएगा। तो बेंडिंग मूवमेंट एट ए निकाल लेते हैं। बेंडिंग मूवमेंट एट ए की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्टली निकाल लेंगे, ए पॉइंट पे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखो 30 इंटू दिस डिस्टेंस, और ये क्या सैड सिंग वाली शेप बनाएगा, इस डायरेक्शन में इसको रोटेट करवाने की कोशिश करेगा, शेप ये बनेगी। तो सैड सिंग वाली -30 इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से यहां ए पॉइंट तक 10। उसके बाद ये वाला ये है +20, क्योंकि हैप्पी सिंग वाली शेप बनाएगा इस टाइप से, इस ए पॉइंट के अबाउट +20 हो जाएगा। जब यहां पर काउंट करेंगे तो आरबी कितनी वैल्यू है 40, तो ये भी प्लस हो जाएगा क्योंकि ये भी हैप्पी सिंग वाली शेप बनाएगा 40 इंटू 6। उसके बाद बचा आपके पास ये वाला 20 इंटू 3, ये सैड सिंग वाली शेप बनाएगा, तो -20 इंटू 3। तो आपके पास ये वैल्यू, आप इसको काउंट कर लो, ये आ जाएगा आपके पास 300 माइनस का 300 प्लस 20 प्लस 240 और माइनस हो जाएगा 60। तो ये माइनस का हुआ आपके पास 360 और ये प्लस का भी। तो यहां पर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास -100 किलो न्यूटन मीटर। तो ये वैल्यू आपके पास आई -100 किलो न्यूटन मीटर। बट मूवमेंट अबाउट ए क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, लेकिन बेंडिंग मूवमेंट जो है वो 0 नहीं आ रहा है। तो इसीलिए ओवरहैंगिंग बीम में, स्पेशली ओवरहैंगिंग बीम में, इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट तो 0 आएगा बट बेंडिंग मूवमेंट 0 नहीं आएगा। और एक ये बात याद रखनी है आपको कि जब मूवमेंट लोगे तो इस डायरेक्शन का भी लोगे और इस डायरेक्शन का भी लोगे, हर जगह का मूवमेंट लोगे, और आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में जो साइन कन्वेंशन रखी है वही रखोगे। इस डायरेक्शन के लिए भी वही साइन कन्वेंशन होगी और वही उस डायरेक्शन के लिए भी होगी। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हो तो क्लॉकवाइज नेगेटिव, और क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हो तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। कंप्लीट क्वेश्चन चाहिए तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप वहां से कंप्लीट क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।